ये क्या बात करता है अखिलेश यादव कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे घर में भी बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ आज अगर ऐसा हो जाए तो तुम योगी सरकार को बोलोगे कि पहले हम अपराधी का डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके बाद आप उस पर कार्रवाई करवाओ। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए डिंपल यादव और अखिलेश यादव को। मोहित खान भी मुस्लिम है, दूसरा जो पकड़ा गया है वो भी मुस्लिम है। अगर वो उसके खिलाफ बोलेंगे या राहुल गांधी बोलेगा या प्रियंका गांधी बोलेगा तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, जो कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भर भर के वोट दिया है यूपी में उन्हें। अखिलेश यादव से यूपी की जनता को बचना है तो कम से कम अपनी ताकत इस उपचुनाव में दिखाए, जिससे कि ये घृणित कार्य उसके पार्टी के अगर कार्यकर्ता करते हैं। और योगी जी को क्या हो गया है, क्यों नहीं गाड़ी पलट रही है भैया? ये रेपिस्टों को तो मैं कहता हूँ गया सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी रहे भैया, अगर रेपिस्ट हो गया, उसकी बात हो गई कि हाँ भैया ये रेपिस्ट है, उसको तुरंत इनकाउंटर करके ख़त्म करो। समाजवादी पार्टी के एक नेता और मोहित खान के बाद एक नेता का सामने नाम आया है, उनका नाम है नवाब सिंह यादव। इनकी भी गिरफ्तारी मोहित खान की तरह एक नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन पे पोस्को के तहत इनकी कार्रवाई हुई है इनके ऊपर। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता की ऐसी घटनाएं, ऐसे घिनौने करतूत उनके सामने आ रही है। जनता से जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश्वर सर्वेश पाठक है। जी पाठक जी, किस तरीके से देखते हैं लगातार समाजवादी पार्टी के दो नेता आते हैं सामने और दोनों पे एक से आरोप जो बिल्कुल सभ्य समाज में बर्दाश्त के लायक नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र और इस पार्टी का निर्माण और इसके जो मुखिया थे उसने खुद ही कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब पार्टी के संस्थापक, पार्टी के कर्ता धर्ता, पार्टी को बनाने वाले के मुख से ये बात आएगी तो उसके जो भी कार्यकर्ता है, उसके जो भी है, उसके मन में तो ये बात रहेगी ही ना भाई कि हम कुछ भी कर ले, हमें तो हमारे पार्टी के जो बड़े शीर्षस्थ नेता है वो हमारे बचाव करेंगे। जैसे कि आपने देखा अयोध्या में वो 12 वर्ष की नाबालिग लड़की वो भी काम मांगने गई थी। वो मुस्लिम जो ओनर था मोहित खान के पास काम मांगने गई थी और उसने उसके साथ खुद तो किया ही क्या, रेप अपने नौकर से भी करवाया, खान से भी करवाया। जी हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि आप देखो कि ये किस तरीके से मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उसके बाद ये क्या बात करता है अखिलेश यादव कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे घर में भी बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ आज अगर ऐसा हो जाए तो तुम योगी सरकार को बोलोगे कि पहले हम अपराधी का डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके बाद आप उस पर कार्रवाई करवाओ। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए डिंपल यादव और अखिलेश यादव को। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखो त्यागी जी, यहाँ पे मोहित खान भी मुस्लिम है, दूसरा जो पकड़ा गया है वो भी मुस्लिम है। अगर वो उसके खिलाफ बोलेंगे या राहुल गांधी बोलेगा या प्रियंका गांधी बोलेगा तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, जो कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भर भर के वोट दिया है यूपी में उन्हें। आप इस चीज़ की घृणित मानसिकता को देखो, घृणित मानसिकता को देखो, घृणित मानसिकता को देखो कि ये महिला अगर बीजेपी शासित क्षेत्र में अगर होता है, अगर यहाँ पे बीजेपी का कोई नेता होता है, जैसे आपको याद होगा वो चिन्मयानंद और ये सब पे ये कैसे कूदते हैं। वहीं यूपी में ये हाथरस उन्नाव की घटना हुई थी, अभी भी ये लोग कूदते रहते हैं। लेकिन जब इनके पार्टी के नेताओं का नाम आता है तो मुंह पे, जुबान पे ताला लग जाता है। चाहे वो इंडियन अलायंस हो, प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, ये यूपी में बुलंद किया था उन्नाव और हाथरस चुनाव के बाद, लेकिन वो भी चुप है। आखिर क्यों भाई? वो लड़की लड़की नहीं है, वो नाबालिग, वो भी दलित है। उसके बाद तो छोड़ो, वो जो चंद्रशेखर रावण है भीम मीम चलाता है, आज एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, उसको मारा जाता है या जो भी किया जाता है, एक जॉब के लिए झांसा देके उसका यौन शोषण किया जाता है, दुष्कर्म। और उस दलित रावण का कहीं आपने देखा है? दलितों का मसीहा समझता है ना, मायावती जी के बाद समझता है कि मैं ही बनूंगा। यही उसके मन में ख्याल है ना कि भाई मायावती जी को हटा के मैं बनूंगा दलितों का मसीहा। अगर भारतवर्ष में कोई हुआ बड़ा नेता तो लेकिन इस पे एक शब्द, एक ट्वीट या उस दलित बच्ची के घर जाके मिला? नहीं मिला। अगर यही कांड बीजेपी के किसी नेता के साथ हुआ होता, नेता ने किया होता, छुट भैया नेता या कोई भी होगा, आपको याद होगा वो BHU वाली घटना, ये लोग किस तरीके से उछल कूद कर रहे थे। लेकिन आज यहाँ की घटना हो या बंगाल की घटना हो, ये सबके सब चुप और मौन खड़े हैं। यह दर्शाता है कि ये घृणित मानसिकता के हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो,
डिंपल यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। सर मुझे एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए कि समाजवादी पार्टी में जब कोई ऐसी घटना होती है तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी उस नेता को उसके पद से बर्खास्त क्यों नहीं करते, पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? चाहे वो मामला मोहित खान का हो, चाहे वो आज मामला नवाब सिंह यादव का हो, पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? देखो, मोहित खान और नवाब सिंह जो भी है ये उसके मोहरे हैं, ये उसकी राजनीति चमकाते। वो मोहित खान जो है उसके घर में तो वो पुलिस स्टेशन खुलवा दिया था, याद है कि नहीं? और उसके बाद सबसे बड़ी बात कह रहा है कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मायावती जी ने इस बार बहुत अच्छा स्टैंड लिया और उन्होंने बीजेपी सरकार को सराहा कि ये डीएनए स्टैंड जब अखिलेश यादव अपनी गवर्नमेंट था या मान लो मुलायम सिंह यादव के समय जितनी भी महिलाओं का रेप हुआ, क्या डीएनए टेस्ट करवा के उन अपराधियों को सजा दिलवाई? ये केवल और केवल इसलिए नहीं कर रहा है उसको पार्टी से बर्खास्त। मैंने बोला ना, वोट बैंक की राजनीति। भाई वो दोनों के दोनों मुस्लिम है, अगर आप उस पर कार्रवाई करोगे आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। अभी ऐसे ही मामला बना बैठा है, वहाँ पे 10 सीटों पे वो क्या उपचुनाव होने वाले हैं। वो देख रहा है कि अगर इस पे हम छेड़े तो मुस्लिम वोट बैंक हमसे खिसक जाएगी। ये केवल और केवल गंदी राजनीति के कारण आम जनता को पीस रहे हैं। और देखिए, आम जनता भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। इस बार के चुनाव में वो उनके साथ गई, जो भीम मीम का और पीडीए का वो जो नारा दिए थे, आज वो दलित बच्ची पीडीए के ही अंतर्गत आती है कि नहीं आती है? उसके परिवार में अखिलेश यादव गया मिलने, डिंपल यादव गई मिलने, उसकी बेटी अदिति यादव बहुत ट्वीट करती है आजकल, सी इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। एक भी ट्वीट या उसके साथ, क्योंकि हम उम्र क्या, अदिति यादव बड़ी होगी उस 12 साल की बच्ची से, क्या एक भी उसके खिलाफ कुछ वर्ड बोला? नहीं बोला। ये जो कहते हैं ना कि अगर लाश होगी तो उस पर भी ये अपनी राजनीति की रोटी सेकेंगे, ये ऐसे घृणित कार्य करता है। आपको याद होगा जब अखिलेश के समय में दंगे हुए थे, इन्होंने पुलिस को, आजम खान कॉल करके एसपी डीएसपी को धमकाता था कि कोई ट्रांसफर करवा दिया कि कोई कार्रवाई ना करे जो दंगाई है, जो मुस्लिम दंगाई है। तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हो। ये यूपी के जो लोगों ने वोट दिया है, 37 सीटें दी हैं, वो जाने, क्योंकि अयोध्या में ये घटना हुई है, वहाँ भी तो। दूसरी बात देखो, हिंदुओं को, जो सनातनी हिंदू हैं, उसको चिढ़ाने के लिए अब से अवधेश पासी को किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है। देखो, फोटो खिंचाना किसी भी नेता के साथ, आप मैं हूं, कोई नेता आ गया, फोटो कोई भी खिंचा ले, नेता मना नहीं करता, लेकिन वो फोटो खिंचाने वाला नेता नहीं है, वो पार्टी का कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता है। पार्टी ने उसको पद भी दे रखा है, और ऐसे पे जब आरोप लगता है तो आप फिर गंदी राजनीति करते हो। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में अखिलेश यादव, डिंपल यादव को डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है, कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सारे नाम और ये सारे मामले बनाए जा रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो बाकी के जगहों पे क्यों नहीं बन रहे हैं भाई? भाजपा का देश के एक राज्य में शासन नहीं है ना भाई, 16-17 राज्यों में एनडीए मिला के सबके सरकार है, तो बाकी के राज्यों में क्यों नहीं किए जा रहे हैं? वही जब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में थी, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लो, नंबर 1 था। आज कोलकाता को सेफेस्ट प्लेस बोला जाता है एनसीआरबी डाटा में कि महिलाओं के लिए। वहाँ देखो, डॉक्टर काम करके सो रही है और उसके साथ पहले रेप किया गया है भाई, या मर्डर करके रेप किया गया है। घृणित मानसिकता, वो भी टीएमसी का वो है। और अखिलेश यादव कहते हैं ना, ये कोरी और गंदी राजनीति है। वो अपनी राजनीति का जो उनका वो है, वर्चस्व है, उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, बाकी के जो सारे हैं उनके चाचा शिवपाल हो, क्यों चुपचाप खड़ा है? आखिर क्यों नहीं? बीजेपी का ही शासन है ना भाई। रेप हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर जो है बीजेपी सरकार के पास है, लेकिन चूंकि तुम्हारे कार्यकर्ता हो इसीलिए तुम नहीं बोलोगे। बीजेपी ने देखो, अगर चिन्मयानंद ने रेप किया, चाहे किसी ने, सबके सब, या बीएचयू वाला वो लड़का, उस पर ऐसी धाराएं लगाए कि वो जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता है तो क्या हुआ? तुम अगर घृणित कार्य किए हो तो तुम बच नहीं सकते। ये चीजें बाकी की पार्टियों में नहीं है। आज अगर कांग्रेस पार्टी, क्या आपको याद होगा जो बी श्रीनिवास है, असम की एक महिला कार्यकर्ता थी, उसने आरोप लगाया था, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। पार्टी से निकाला? नहीं निकाला। तो ये पार्टी अपने कार्यकर्ता, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, उसको बचाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका कोई असर आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगा? समाजवादी पार्टी से लोग बचेंगे?
देखिए, समाजवादी पार्टी से यूपी की जनता को बचना चाहिए। भले आपने अज्ञानता बस इस बार दे दिया, जो कि संविधान बदल देंगे। क्या हुआ, संविधान बदला? क्या बदला संविधान? संविधान तो कांग्रेस ने बदला था। क्योंकि देखो, जनता ना पढ़ी लिखी जनता है नहीं। वोट देने जो जाती है पढ़े लिखे लोग जाते नहीं है। जो जनता जाती है, राशन भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, लेकिन शौचालय भी लेते हैं, लेकिन वोट देते हैं अखिलेश यादव को, दूसरे को। तो ठीक है, जो जनता का एक जनार्दन होता है, जनता जनार्दन कहा जाता है, जो भी करती है। लेकिन दूसरी बात जो है, सबसे पहली बात है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। बहुत हो गया कि आप 5 किलो 10 किलो अनाज में और 1 किलो खटाखट कहाँ गया भैया? 8,500 का बात की थी ना। यही दिल्ली में देखो केजरीवाल किस तरीके से 10 साल से शासन कर रहा है। क्या हो रहा है? महिलाओं को, जो गरीब, जो बुजुर्ग पेंशन बंद है। तो अखिलेश यादव से यूपी की जनता को बचना है तो कम से कम अपनी ताकत इस उपचुनाव में दिखाए, जिससे कि ये घृणित कार्य उसके पार्टी के अगर कार्यकर्ता करते हैं। और योगी जी को क्या हो गया है? क्यों नहीं गाड़ी पलट रही है भैया? ये रेपिस्टों को तो मैं कहता हूँ, गया सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी रहे भैया, अगर रेपिस्ट हो गया, उसकी बात हो गई कि हाँ भैया ये रेपिस्ट है, उसको तुरंत इनकाउंटर करके ख़त्म करो। बहुत हमारे जेलों में भरे पड़े हैं, अब जेल में इन लोगों को रखने की जगह नहीं है। आप इन रेपिस्ट को जेल में भी मत रखो, अगर डायरेक्ट एक्शन होगा ना। क्योंकि देखो, निर्भया रेट जैसा जघन्य कांड हुआ था, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, इतना कठोर कानून बनाया गया, क्या उसके बाद रेप की घटना रुकी? नहीं रुकी। क्योंकि इन अपराधियों के मन में डर ही नहीं है कि वो जाएंगे फिर वकील कर लेंगे। और ऐसे अगर पॉलिटिकल कार्यकर्ता रेपिस्ट बनते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े वकील भी आ जाते हैं। पार्टी के स्वयंभू जो है अखिलेश यादव खुद खड़े होकर कहता है कि उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। तो जब पार्टी के स्वयंभू जो है वो खुद उसको बचाव करेंगे तो वकील भी करवा के देंगे। तो ये जो चीज़ है ये तब तक चलती रहेगी। आप रेपिस्ट को जेल में रखोगे, सीधा इनकाउंटर करके ख़त्म करो। कम से कम जिसके साथ रेप हुआ है उसको तो न्याय मिलेगा। सर, आज डिम्पल यादव ने भी कोई ऐसा ट्वीट या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बस ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि वो डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रहे हैं, जिनका आज नाम सामने आया नवाब सिंह यादव का। भैया, नवाब के खिलाफ डिम्पल कैसे बोल देगी? उसके खुद के ही उस पर बट्टा लग जाएगा ना मेरे दोस्त। साख पे बट्टा ऐसा लगेगा कि भैया वो तुम्हारे साथ काम करता था, तुम एक महिला हो, तुम्हारी खुद की बेटी है, उससे बड़ी होगी या जो भी होगी। अगर मैं कहा ना, सांप सूंघ गया है, फेविकॉल जमा हो गया है। कहाँ है जया अमिताभ बच्चन? उसको सांप सूंघ गया है क्या? अब क्यों नहीं बोल रही है जया अमिताभ बच्चन? क्योंकि उसके पार्टी के कार्यकर्ता है। आप अगर सदन में ठीक से बात नहीं करोगी तो आप उपराष्ट्रपति पे ये करते हो, दबाव बनाते हो, उसको होलीगन्स की तरह बिहेव करते हो, और अपने पार्टी के ये कुकर्मी कार्यकर्ताओं पे कुछ नहीं बोलोगे। जया अमिताभ बच्चन, आप कहाँ हो? कुछ तो बोल दो। अब मुंह में आपके दही जम गया है क्या? ये राय आपने सुनी, आप भी वीडियो में अपनी राय रखिएगा। और कन्नौज में जो आज घटना हुई उस पर आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।